दोस्तों आज की ये मूवी इतनी ज्यादा खास है कि इसे ऑस्कर अवार्ड से तक नवाजा जा चुका है। मूवी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा खास है कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल उस सीन का आपको लॉजिक भी मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एवलिन नाम के लेडी से, जो अपने हस्बैंड वैंग, बेटी जॉय और अपने टकलू फादर के साथ रहती है। एवलिन अपने पति के साथ एक लॉन्ड्री का बिजनेस चलाती है और वो अपने बिजनेस में दिन भर इतना ज्यादा बिजी रहती है कि वो अपने पति से ठीक से बात भी नहीं करती और साथ ही वो अपने पति से छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगती है। और इसी वजह से उसका पति वैंग उसको डिवोर्स देने का सोच रहा होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को परेशान देखते हुए इस बात को उसके सामने नहीं रखता और वो कुछ दिन बाद उसे बताने का डिसाइड करता है। अब आगे हम यह देखते हैं कि एवलिन के टकलू पिता का बर्थडे होने की वजह से एवलिन की बेटी जॉय उससे लॉन्ड्री पर ही मिलने के लिए आती है और यहाँ पर जॉय अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लाई होती है, जिसको देख के एवलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी बेटी एक लेस्बियन थी और उसका अपने दोस्त के साथ ही अफेयर चल रहा था। क्योंकि एवलिन नहीं चाहती कि उसके पिता यानी कि जॉय के नाना को इस बारे में पता चले, क्योंकि एवलिन ऐसा सोच रही होती है कि अगर उसके पिता को ये बात पता चली तो वो अपने पिता के नजरों में गिर जाएगी और इसीलिए वो अपनी बेटी के खातिर अपने पिता से ये बात छुपा कर रखती है। वहीं हम यह देखते हैं कि जॉय को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो अक्सर उसे अपने दोस्त से मिलने से रोका करती थी। अब वहीं हम यह देखते हैं कि लॉन्ड्री बिजनेस ठीक से ना चलने की वजह से एवलिन के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑडिट चल रही होती है और इसी के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ जरूरी कागजात इकट्ठा कर रही होती है। अब इसके बाद एवलिन, उसका हस्बैंड और उसके टकलू पिता तीनों मिलकर टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं उन कागजात को जमा करने के लिए। अब जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर लिफ्ट में वैंग अजीब सी हरकतें करने लगता है, मानो जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। यहाँ पर सबसे पहले वो छाते से कैमरे को ढक लेता है और उसके बाद एवलिन के कान पर एक डिवाइस लगाता है, जिसके बाद एवलिन के सामने अचानक से उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी तस्वीर आ जाती है, जैसे कि वो अपनी लाइफ को खुद देख रही हो। वो देखती है कि कैसे वो और वैंग मिले और कैसे इन दोनों में प्यार हुआ और कैसे अपने पिता के खिलाफ जाकर एवलिन ने वैंग से शादी की और उसके बाद उसने जॉय को जन्म दिया और तब से वो अपने पति के साथ जैसे तैसे जिंदगी काट रही है। अब जब वो ये सब देख लेती है तब पास खड़ा वैंग उससे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और ऐसा कहते ही वो उसको एक नोट पकड़ा देता है और साथ ही वो उससे कहता है कि इसके बाद मुझसे कुछ भी मत पूछना क्योंकि अब मैं अपने दुनिया में वापस जा चुका होगा। और ऐसा कहते ही हम ये देखते हैं कि वैंग एकदम से नॉर्मल हो गया है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर दफ्तर में उस लेडी के डेस्क पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें काम होता है। अब वो लेडी इन्हें लॉन्ड्री के बिजनेस के बारे में कुछ बता रही होती है, लेकिन एवलिन का दिमाग अभी भी उस नोट की तरफ होता है जो थोड़ी देर पहले उसी के पति ने उसे लिफ्ट में दिया होता है। अब जब वो उस नोट को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा होता है कि अपने जूतों को उलट कर पहनो और ऐसा महसूस करो कि तुम जेनेटर के रूम में हो और इसके बाद तुम अपने कान में लगा डिवाइस का ग्रीन बटन दबा दो। और जब वो ऐसा करती है तो अगले ही पल वो जेनेटर के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन इसी के साथ उसे ये भी महसूस होने लगता है कि वो एक ही समय पर दो जगह पर है, जेनेटर के रूम में भी और उस लेडी के डेस्क पर भी। अब जेनेटर के रूम में दूसरा वाला वैंग उसे बताता है कि इसके जैसी और भी दुनिया इस यूनिवर्स में मौजूद है और उन्हीं में से एक दुनिया से वो यहाँ पर एवलिन के पास आया है क्योंकि उसके दुनिया में शैतानी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो उसके दुनिया का खात्मा करना चाहती है और इसी के लिए वो एवलिन से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि एवलिन ही है जो उनकी मदद कर सकती है और उन्हें उस शैतानी ताकत से बचा सकती है। और आगे वो कहता है कि उस शैतानी ताकत को एवलिन के बारे में पता है, इसीलिए वो सभी दुनिया में जाकर एक एक करके सभी एवलिन को मार रही है। और उसके ऐसा कहते ही वो डेस्क वाली लेडी अचानक से उस रूम में आ जाती है जो पहले वैंग पे हमला करके उसे मार देती है और उसके बाद वो एवलिन पे भी हमला कर रही होती है, लेकिन तभी एवलिन अचानक से वापस से होश में आ जाती है, जहाँ वो डेस्क वाली लेडी एवलिन और उसके हस्बैंड को ये बताती है कि उनके कागज अधूरे हैं और वो जल्दी से जल्दी आकर अपने इन कागजों को पूरा कर दे, वरना उनका लॉन्ड्री का बिजनेस बंद भी हो सकता है। अब जब एवलिन अपने पिता और पति के साथ वहाँ से जा रही होती है तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो लेडी उसकी तरफ उसे मारने के लिए आ रही है और जैसे वो लेडी उसके पास आती है एवलिन उसको एक मुक्का मार देती है, जिसके कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और अब वो एवलिन को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वैंग के अंदर वापस से वो सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और वो सभी गार्ड्स को मारकर एवलिन को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर वैंग एवलिन को बताता है कि वो अल्फा वर्स से आया है और सिर्फ अल्फा वर्स ही ऐसा यूनिवर्स है जहाँ के लोगों ने उस टेक्निक के बारे में पता लगा लिया है जिससे कि वो लोग उस यूनिवर्स में रहते हुए भी किसी और यूनिवर्स में जाकर वापस आ सकते हैं। और साथ ही वो एवलिन को बताता है कि अल्फा वर्स की एवलिन एक साइंटिस्ट है, लेकिन अब अल्फा वर्स की एवलिन मारी जा चुकी है और क्योंकि उसे उस शैतानी शक्ति ने मार दिया है। और साथ ही
वो उसको ये भी बताता है कि अल्फा वर्स की शैतानी शक्ति और कोई नहीं बल्कि जॉय है, जो कि एवलिन की बेटी है। इसके बाद वैंग एवलिन को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का तरीका बताने लगता है, जिसे वो वर्स जंप के नाम से बुलाता है। और साथ ही वो एवलिन को बताता है कि अल्फा वर्स में उसकी बेटी जॉय ही थी, जिसके ऊपर एवलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसके बाद जॉय शैतानी ताकत में बदल गई थी और तब उसने अपनी माँ को मार दिया और अब वो एक एक करके हर यूनिवर्स में जाकर अपनी माँ एवलिन को मार रही है। साथ ही वैंग एवलिन को ये भी बताता है कि जॉय कुछ ऐसा बना रही है जिससे कि सभी यूनिवर्स खतरे में पड़ सकते हैं और इसीलिए एवलिन को उसे रोकना होगा। इसी बीच वो गार्ड से बचने के लिए एक कमरे में छुप जाते हैं, जहाँ वो डेक्स वाली लेडी पहले से मौजूद होती है और तभी उस लेडी के अंदर वापस से सुपरनेचुरल पावर आती है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। अब यहाँ पर वैंग एवलिन को लेकर वर्स जंप करके दूसरे दुनिया में जाने ही वाला होता है, तभी वो लेडी उसको लात मार के दूसरे कमरे में गिरा देती है और इस वजह से एवलिन और वैंग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर वैंग एवलिन को बताता है कि वो वर्स जंप करके यहाँ से जा रहा है और तुम्हें किसी ऐसी यूनिवर्स में जाना होगा जहाँ के एवलिन को मार्शल आर्ट आता हो, ताकि तुम उससे मार्शल आर्ट सीख कर वापस इस दुनिया में आकर इस लेडी से लड़ सको। अब वैंग की इस बातें को सुनने के बाद एवलिन बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वर्स जंप नहीं कर पाती और आखिरकार वैंग उससे कहता है कि शायद मैंने किसी गलत एवलिन को चुन लिया और ऐसा कहकर वो वर्स जंप करके वहाँ से चला जाता है और उसके ऐसा करते ही ओरिजिनल वैंग होश में आ जाता है और वो अपनी पत्नी से सवाल पूछने लगता है, जिसके बाद एवलिन अपने पति को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो लेडी वापस से उसके ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी एवलिन वर्स जंप करने में कामयाब हो जाती है और वो दूसरे दुनिया में जाकर वहाँ के एवलिन से मार्शल आर्ट सीखकर यहाँ पर वापस आकर इस लेडी से लड़ने लगती है और ये देखकर अल्फा वर्स वाला वैंग वापस से उसके पति के शरीर में आ जाता है। अब ये सब देखकर एवलिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो वैंग को पूरी बात बताने के लिए कहती है। तब वैंग उसे बताता है कि वो और एवलिन मिलकर अल्फा वर्स में सभी बच्चों को वर्स जंप करना सिखाते थे, लेकिन तभी एवलिन ने ये देखा कि उसकी बेटी जॉय के अंदर वर्स जंप करने की सुपर पावर है और इसीलिए उसने अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से जॉय का दिमाग वर्स जंप करने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स में फैल गया, जिस वजह से उसके अंदर के इमोशन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर बिना डिवाइस के किसी भी यूनिवर्स में आने जाने की सुपर पावर आ जाती है, यानी कि जॉय एक ही समय एक से ज्यादा यूनिवर्स में जा सकती है। खैर तभी कुछ गार्ड आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इतने में ही अल्फा वर्स वाली जॉय वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को मारने के लिए आई होती है। अब पहले तो एक एक करके वो सभी गार्ड्स को मार रही होती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसको देखते हुए आपके खड़े हो सकते हैं रोंगटे। अब इसी बीच एवलिन वर्स जंप करके उसी मार्शल आर्ट वाले एवलिन के पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गलती से वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहाँ के लोगों के हाथों की उंगलियां बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तब सभी गार्ड्स को मारने के बाद जॉय उसके पास आती है और उसे सारे यूनिवर्स के जॉय की लाइफ दिखाने लगती है और जॉय एवलिन से कहती है कि किसी भी यूनिवर्स में इमोशन और प्यार की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जॉय के लाइफ में सिर्फ दर्द भरा हुआ होता है। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी माँ यानी कि एवलिन को मारने वाली होती है, तभी अल्फा यूनिवर्स से एवलिन के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो एवलिन को जॉय से बचा लेते हैं। अब एवलिन, उसके पिता और उसके हस्बैंड एक कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इस यूनिवर्स की जॉय भी आ जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर से अल्फा यूनिवर्स वाली जॉय जा चुकी होती है। लेकिन फिर भी एवलिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो अपनी बेटी को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे बांधने लगती है। तब यहाँ पर एवलिन के पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती हो तो अपनी बेटी जॉय को जान से मार दो, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो अल्फा यूनिवर्स वाली जॉय हमेशा इसके अंदर आती रहेगी और वो तुम पर हमला करती रहेगी और कभी न कभी ऐसा दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हें मार देगी। लेकिन एवलिन अपने बेटी को मारने के लिए तैयार नहीं थी। तब उसके पिता बंदूक निकालकर जॉय के ऊपर तान देते हैं और साथ ही वो अपने यूनिवर्स से कुछ लोगों को बुला लेते हैं जॉय को मारने के लिए। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए एवलिन एक साथ कई यूनिवर्स में जंप कर लेती है और सारी शक्तियाँ इकट्ठा करके उन सारे जंपर्स को मार देती है और आखिरकार अपनी बेटी को बचा ही लेती है। ये देखकर अल्फावर्स वाला वैंग कहता है कि तुम ही वो एवलिन हो जो जॉय को रोक सकती हो। तभी अल्फावर्स वाली एवलिन अल्फावर्स वाले वैंग के पास पहुंच जाती है और उसको मार देती है, ताकि अल्फावर्स वाला वैंग एवलिन की मदद ना कर पाए। और जैसे वो अल्फावर्स वाले वैंग को मारती है, इस यूनिवर्स वाले वैंग से अल्फावर्स वाले वैंग की आत्मा निकल जाती है और इस यूनिवर्स का वैंग वापस से होश में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अल्फावर्स वाली जॉय आ जाती है और अब एवलिन अपनी बेटी जॉय से लड़ने लगती है और उससे लड़ने के लिए वो सभी यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। लेकिन इसी
दौरान उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जब वो सभी यूनिवर्स से कनेक्ट करके जॉय से लड़ने की कोशिश कर रही होती है तब हर यूनिवर्स की एवलिन अपनी बेटी जॉय से लड़ने लगती है और इसी वजह से वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। और अब आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आपको रोने पे मजबूर कर देगा। और अब तक हमें ये लग रहा था कि अल्फा वाली जॉय अपनी माँ एवलिन को मारना चाहती है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो एवलिन को ये बताती है कि मैंने सभी यूनिवर्स में अपनी माँ को देखा है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। हालांकि हर यूनिवर्स में मेरी माँ मायूस और परेशान ही है और साथ ही वो मुझे सुनना भी पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें इस यूनिवर्स के जॉय की फिक्र है और तुम उसे खुश देखना चाहती हो। इसलिए अल्फा जॉय उससे ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे यूनिवर्स में मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। अब जब एवलिन उसके साथ उसके यूनिवर्स की तरफ बढ़ने लगती है तब दूसरे हर यूनिवर्स में रहने वाली एवलिन अपने साथ वाले लोगों के साथ झगड़ा करने लगती है और उनसे दूरी बनाने लगती है, क्योंकि जॉय ने जो दुनिया बनाई होती है वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से यानी दुखों से बनाई होती है। और इसीलिए जब एवलिन उस दुनिया की तरफ बढ़ने लगती है तो एवलिन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगती है और इसी वजह से वो अपने साथ वाले लोगों से लड़ने लगती है। और यहाँ पर करंट यूनिवर्स में हम ये देखते हैं कि एवलिन के पिता के बर्थडे पर अचानक से इनकम टैक्स वाली लेडी पहुंच जाती है कुछ दस्तावेज लेकर और वो एवलिन को उसका धंधा बंद करने के लिए कहती है। तब वैंक उस लेडी से बात करके उसका धंधा बंद न करते हुए कुछ दिन की मोहलत मांगता है, जिसके बाद उन पर दया करते हुए वो लेडी उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे देती है। और उस लेडी के ऐसा करते ही इस यूनिवर्स की एवलिन खुश हो जाती है और उसके साथ साथ ही हर यूनिवर्स की एवलिन खुश हो जाती है। और तब एवलिन को यह महसूस होता है कि उसकी दुनिया में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि दया और प्यार भी है। जिसके बाद वो एवलिन जो अल्फा यूनिवर्स वाले जॉय के साथ उसके यूनिवर्स में जा रही होती है वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद अल्फा यूनिवर्स वाली जॉय करंट वर्ल्ड में उस ब्लैक होल वाले यूनिवर्स को एक्टिव कर देती है और उसके ऐसा करते ही यहाँ के सारे लोग उस यूनिवर्स के अंदर खींचे जा रहे होते हैं। अब ये सब देखकर एवलिन ये सोचने लगती है कि अब ये देखकर एवलिन ये समझ जाती है कि अगर वो सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भर देगी जिससे सभी लोगों की सोच बदल जाएगी और ऐसा करने से वो कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं करेंगे। और जब एवलिन ऐसा करती है तो वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सभी लोग वापस से अपनी दुनिया में आ चुके हैं और अब एवलिन ये समझ जाती है कि अगर वो अल्फा यूनिवर्स वाले जॉय के अंदर भी पॉजिटिव चेंज ला देगी तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी और अपने आप खत्म हो जाएगी। अब एवलिन वर्स जंप करके उस यूनिवर्स में जा रही होती है जहाँ पर वो अपनी बेटी जॉय से बात कर सके। और जब एवलिन इस यूनिवर्स में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी जॉय उससे ये कह रही है कि आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। और ऐसा कहकर वो अपनी माँ से दूर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर एवलिन उससे कहती है कि भले उसकी बेटी किसी भी यूनिवर्स में क्यों ना हो, उसे हमेशा से अपनी बेटी की फिक्र थी और हमेशा रहेगी और साथ ही वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है और इसीलिए वो कुछ चीजों के लिए उसे रोकती है। अब ये सुनते ही जॉय इमोशनल हो जाती है और अपने माँ के गले लग जाती है और ऐसा करते ही जॉय के अंदर से अल्फा वाली जॉय निकल जाती है और वो उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सलाम अलैकुम।